बहुत समय पहले एक अत्याचारी असुर राजा था, हिरण्यकशिपु। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया और अपने आप को सबसे शक्तिशाली समझने लगा। उसके अहंकार की कोई सीमा नहीं रही। उसने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि अब कोई भगवान की पूजा नहीं करेगा, केवल उसी की आराधना होगी। लेकिन उसी के घर में जन्म हुआ एक महान भक्त का, उसका पुत्र प्रहलाद। बचपन से ही प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम जपते थे। गुरुकुल में भी वे अपने साथियों को भगवान की भक्ति का उपदेश देते थे। जब हिरण्यकशिपु को यह पता चला तो वह क्रोध से भर उठा। उसने प्रहलाद को समझाया, डांटा, धमकाया, लेकिन प्रहलाद अडिग रहे। वे कहते रहे, मेरे भगवान तो केवल विष्णु हैं। क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने अपने ही पुत्र को मारने के अनेक प्रयास किए। कभी हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की, कभी विषैले सर्पों के बीच डाल दिया, कभी ऊंचे पर्वत से गिरवाया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। प्रहलाद का विश्वास और भी मजबूत होता गया। अंत में हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। योजना बनी कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी, जिससे प्रहलाद जल जाएंगे और वह सुरक्षित बच जाएगी। फाल्गुन पूर्णिमा की रात विशाल चिता सजाई गई। होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। प्रहलाद ने आंखें बंद कर भगवान का नाम जपना शुरू किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अग्नि प्रचंड रूप से जल उठी, लेकिन चमत्कार हुआ। वरदान का प्रभाव समाप्त हो गया। होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आए। पूरे राज्य में आश्चर्य फैल गया। लोगों ने देखा कि सच्ची भक्ति के सामने अग्नि भी कुछ नहीं कर सकती। हिरण्यकशिपु का अहंकार फिर भी शांत नहीं हुआ। उसने क्रोध में प्रहलाद से पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भगवान हर जगह हैं, इस खंभे में भी। यह सुनकर हिरण्यकशिपु ने खंभे पर प्रहार किया। उसी क्षण खंभे से भगवान नरसिंह प्रकट हुए, आधे मनुष्य और आधे सिंह के रूप में। उन्होंने संध्या समय दहलीज पर अपने नखों से हिरण्यकशिपु का अंत किया और अधर्म का नाश कर दिया। तभी से होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बन गया। इस दिन लोग अग्नि जलाकर अपने भीतर की बुराइयों, अहंकार और नकारात्मकता को जलाने का संकल्प लेते हैं। यह पर्व हमें सिखाता है कि सच्चा विश्वास, सच्ची भक्ति और धर्म की राह पर चलने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। कमेंट कर बताएं यह कथा कैसी लगी। ऐसे ही प्राची कथा के लिए हमसे जुड़े रहे आप का अपना चैनल SN ज्ञानी के साथ। धन्यवाद।